हाय, आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी जो मार्केट में इंटीमेट वॉश करके मार्केट किया जाता है। आई एम डॉक्टर दीपिका अग्रवाल, डायरेक्टर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। सो ये वेजाइनल वॉशेज़ या इंटीमेट वॉशेज़ क्या हैं, इसकी क्या हमारे लिए एडवांटेजेस है, क्या हमें ये यूज़ भी करने चाहिए, यही डिस्कस करेंगे हम आज। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि वजाइना के या हमारे इंटीमेट एरिया के पार्ट्स क्या होते हैं। जनरली इसमें एक वल्वा है जिसमें लेबिया मेजोरा और माइनोरा है एंड देन कम्स द वजाइना। अब वल्वा को क्लीन करने के लिए यस यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सोप्स, बट क्या हमें वजाइना के लिए कोई वॉश चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वजाइना हमारा एक सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई होते हैं। दीज आर वेरी गुड बैक्टीरियाज जो वहाँ पर हैं, वो हमारे वजाइनल पीएच को एसिडिक करके रखते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शंस ना हो। वो बैक्टीरिया और ईस्ट के लिए खुद ही फाइट करते हैं। तो ये इंटीमेट वॉशेस हमें क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए? इंटीमेट वॉशेस इस पीएच को खराब करते हैं, और जब ये पीएच खराब हो जाता है देन इट एक्चुअली लीड्स टू ऑल दीज ईस्ट इन्फेक्शंस। सो अगर हमें इंटीमेट वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए तो फिर हम अपने वल्वा और वजाइना को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? बहुत सिंपल है। वल्वल क्लीनिंग के लिए आप, जिसको हम पेरिनियल हाइजीन या इंटीमेट हाइजीन भी कहते हैं, जस्ट यूज़ नॉर्मल सोप which are fragrance free and chemical free। उससे आप डेली once a day सिर्फ सुबह शावर लेते हुए नहाएं। वजाइना के अंदर कोई भी सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। Other things that you can do is you can trim the hair on your perineal area and vulval area। जनरली स्पीकिंग हम ब्लीच का यूज़ करना या क्रीम्स का यूज़ करना मना करते हैं बिकॉज दे कैन लीड टू द हेयर फॉलिकल इन्फेक्शंस। लेज़र हेयर रिडक्शंस आर स्टिल बेटर, बट इट इज़ योर चॉइस। इट इज़ नॉट समथिंग जो हम मेडिकली आपको रिकमेंड करेंगे। हाउ यू कैन डैमेज योर पेरिनियम विद द इंटीमेट वॉशेस? कैसे कैसे वो हमें हानिकारक हो सकते हैं? एक तो उनमें केमिकल्स होते हैं, वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, बाहर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, उससे फिर इन्फेक्शन हो सकता है आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो वजाइने के पीएच को ऑल्टर करेंगे और वो पीएच आपके हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई को सर्वाइव नहीं करने देगा, और अनहेल्दी बैक्टीरिया जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शंस हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो आपको ज़्यादा होने लगेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ वो होता है पेरिनियल इचिंग, जो कि आपकी परसिस्टेंट और रिकरेंट हो जाएगी। सो क्या क्या जनरल मिथ्स हैं इंटीमेट वॉशेस को लेके? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कि इंटीमेट वॉश हमारे को क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। वेल द आंसर इज़ नो। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये पीएच चेंज करके हमें इन्फेक्शन प्रोन कर देते हैं। सेकेंडली, सम पीपल थिंक कि वजाइनल ओडर इनसे कम होती है। अगेन दैट्स नॉट रियली करेक्ट, बिकॉज इंटीमेट वॉशेज़ में केमिकल्स और फ्रेग्रेंस होती हैं, उससे हमें फॉल्स परसेप्शन होती है एज इफ वी आर स्मेलिंग गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम वुमेन थिंक कि इंटीमेट वॉश यूज़ करने से हमें इन्फेक्शंस नहीं होंगे या कम होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन वी यूज़ देम दे कॉज ड्राइनेस ऑफ पेरिनियम और हमें कॉन्स्टेंट या रिकरेंट इचिंग महसूस होती है। अब हम बात करेंगे, आजकल हर कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है, हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है। क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं जो इंटीमेट वॉशेस को रिप्लेस कर सके? एक्चुअली ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट टू अस इन आवर कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग ओनली माई हेल्थ।